हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड सोनिया। हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे पहले एंड हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ लिए हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर पढ़ लिया है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं एंड उसके साथ साथ और भी अलग नंबर्स की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली हैं। तो अभी तक तो सबको सब क्लियर था, राइट? तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रोल ऑफ जीरो और रोल ऑफ वन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, राइट? तो जीरो क्या होता है हमारा? एडिटिव आइडेंटिटी होता है, राइट? क्योंकि जीरो को हम किसी में भी ऐड करेंगे तो हमें वो सेम नंबर ही मिलता है। वैसे ही अगर हम वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो हमें सेम नंबर ही मिलता है, इसलिए वन हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ओके तो ये तो हमने आइडेंटिटी जहाँ पे हमें मिल रही है हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हम नाम में ही हम देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी थी बट एडिटिव थी। ओके, तो एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स को हम और ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर, बिकॉज अगर तुम किसी भी नंबर को इसके नेगेटिव में ऐड करोगे तो तुम्हें क्या आंसर मिलता है? जीरो, राइट? जैसे हमने 2 लिया, 2 का नेगेटिव क्या होता है? -2। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस -2 तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। वैसे ही हम अगर 7 लेंगे तो 7 का नेगेटिव होता है -7। किसी भी नंबर का नेगेटिव आता है उसके आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे 7 प्लस -7 तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो ये -2 2 का नेगेटिव होगा, -7 7 का नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो ये तो इंटीजर्स के थे। सिमिलरली अगर हम रैशनल नंबर का लेंगे तो रैशनल नंबर का भी सेम ही होता है। जैसे हमने 2/3 लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। जस्ट हमने इसमें माइनस ऐड कर दिया, क्योंकि अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे 2/3 प्लस -2/3 तो क्या होगा हमारा? 3 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 3 हो जाएगा एंड ऊपर की 2 -2 हो जाएगा, तो ये हमारा 0/3 आएगा जो कि 0 ही होगा। ओके, तो किसी भी नंबर का नेगेटिव को हम उस नंबर से अगर ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलता है, इसलिए नेगेटिव किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगर सपोज हमें किसी नेगेटिव नंबर का ही नेगेटिव निकालना है, सपोज हमें -8 किया है तो -8 का नेगेटिव क्या होगा? तो -8 का नेगेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ -8, राइट? ये हमारा होल नंबर है, पूरा नंबर है, टोटल नंबर -8 है, तो हमें इसका नेगेटिव निकालना है तो हम इसके अलग से और नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, मतलब 8। ओके, नेगेटिव प्लस हो गया तो हमारा -8 का नेगेटिव क्या होगा? 8 होगा। तो ये हमारा -8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें किसी रैशनल नंबर का निगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव नंबर निकालना है, सपोज हमें दिया है -4/7। ओके, तो हमें इसमें भी क्या करना है? हमने पहले -4/7 लिया, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस लगा दिया, तो इस होल नंबर का नेगेटिव इसमें हमने जब माइनस लगाया तो ये हमारा इसका नेगेटिव हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे
ये माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/7। 7 7 ही रहेगा, ये माइनस हमने ऊपर ले लिया तो ये माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा 4/7 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम नेगेटिव निकालने के लिए हम किसी भी नंबर के आगे अगर हम माइनस ऐड कर देते हैं तो फिर वो उस नंबर का नेगेटिव हो जाता है, मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव सेम ही चीज है। ओके, तो अब ये तो एडिटिव इनवर्स हो गया, जहाँ पे हम कोई भी, जब हम किसी के नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स निकालते हैं हम। ओके, तो अब हम इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे। ये एडिटिव इनवर्स हो गया, मतलब हम जहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड उनका आंसर 1 आ रहा है, अगर उनका आंसर 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। और यू कैन से रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो पता ही है सबको, राइट? रिवर्स। तो ओके, तो अगर हम सपोज हमने कोई नंबर लिया 4 लेते हैं, हम 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हमने 4 लिया सपोज एक नंबर एंड हमको किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना, सपोज हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो ये जो a होगा ये 4 का रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, या तो इधर हम इसको ये कर सकते हैं कि हम 4 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो जब इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। ओके, और हम इसको सिंपल, इतना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटीजर है, बट हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर है, तो हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 4/1 है, न्यूमरेटर में 4 होगा एंड डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, रिवर्स। रेसिप्रोकल हमारा रिवर्स होता है एक्चुअली। तो रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं एंड जो न्यूमरेटर का टर्म होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 4 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम रेसिप्रोकल डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि हमने बस उसको रिवर्स कर दिया। अगेन अब हम ये तो इंटीजर का फॉर्म, इंटीजर था उसको हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख के किया, मतलब हमें रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा किसी भी नंबर को। तो इसका मतलब है कि हम रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया होगा, राइट? जैसे कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, हम 4/9 लिया हमने, 4/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सॉरी, एंड 4 डिनोमिनेटर में। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/4 कितना होगा, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 4 × 9 किया डिवाइडेड बाई 9 × 4 किया, और हम इसके बाद क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं डिनोमिनेटर की, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया तो हमने आदत करते हैं 4 × 4 4 × 4 9 × 9 9 × 9। हमारा आंसर कितना है, 1/1 विच इज 1। हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आया, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ओके,
एंड सिमिलरली अगर हमें नेगेटिव नंबर का दिया हुआ है तो नेगेटिव नंबर का भी कोई ऐसे इश्यू नहीं है, हमें नेगेटिव नंबर को बस अलग से रख देना है एंड जो नंबर दिए हुए हैं उनका रेसिप्रोकल कर देना है एंड जस्ट फिर उसके बाद नेगेटिव माइनस लगा दो वहां पर वापस से। जैसे हमें -5/3 दिया हुआ है तो देखो पहली बात तो रैशनल नंबर में जो माइनस है वो न्यूमरेटर में ही लिखो तो बेटर है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 और पूरे में माइनस लगा सकते हैं, और 5/-3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे सेम ही होते हैं, इनकी वैल्यू सेम ही है, ये इनको बस अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है ये बस, बाकी इनके वैल्यू सारे सेम ही होते हैं। तो नेगेटिव माइनस तुम कहाँ रख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ध्यान रखना कि इसमें अगर एक ही माइनस है तो एक ही माइनस है, इसको तुम -5/-3 नहीं लिख सकते, ओके, ये गलत होगा, रॉन्ग। या फिर हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते -5/3, ये भी गलत है, ये भी नहीं लिख सकते, सिर्फ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हमने न्यूमरेटर में माइनस लिया या डिनोमिनेटर में माइनस लिया या होल पूरे में माइनस लिया, ओके। तो इस तरह से माइनस का ध्यान रखना, माइनस की वजह से गलतियां हो जाती हैं क्योंकि, ओके। तो अब इसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो ओके -5/3 है हमारे पास, ठीक है। इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं -5/3। अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो सिंपल सी चीज है, माइनस को माइनस ही रहने दो, बस अंदर का टर्म रिवर्स करो, तो अंदर का रिवर्स जब हम रिवर्स करेंगे तो माइनस माइनस ही रहेगा, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 3/5, ओके। एंड जब जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था वैसे हम इसको -3/5 लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल आ गया। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब कैंसिल करते हैं वैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स भी कैंसिल कर सकते हैं अगर वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हुए, एंड अगर वो सेम ही साइड में होंगे तो जैसे दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे हमने अभी नेगेटिव जब निकाला था -3 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। वैसे ही जब हम ये दोनों को अभी देखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है कि नहीं, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे तो 5 जब हम कैंसिल करेंगे 5 1 5, तो ये -1 आएगा, एंड 3 1 3 करेंगे तो ये -1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 1 1 तो 1 हो जाएगा, बट माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ओके। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। एंड वैसे एडिटिव इनवर्स भी, तो एक नंबर किसी दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स है तो दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, म्यूचुअल होती है, ओके। distributivity of multiplication over addition। तो ये प्रॉपर्टी हम यूजुअली हमें रैशनल नंबर के कैलकुलेशन ऑपरेशन कैलकुलेशन में यूज होती है, ये कुछ चीजें इजी कर देती हैं, ओके।
जैसे हमें 3 रैशनल नंबर दिए हुए हैं 3/4, 2/3 एंड 7/6. ओके, एंड अब हमें क्या करना है, हमें ये ऑपरेशन करना है, ये सेकंड 3/4 हमें 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 7/6 करना है. एक्चुअली इस एडिशन में ये वाली प्रॉपर्टी में एक्चुअली इसका ये है फंडा कि a इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है. अगर हमें कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है, ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगा. तो हम ये भी प्रूफ करेंगे अभी. हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, पहले एडिशन हो रहा है फिर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इजी करने के लिए हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दे रहे हैं. तो हम देखेंगे कि ये दोनों में हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं. तो हमारा ये है एक पार्ट, दूसरा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया. तो एंड दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/6. तो ये कैसे होगा हम देख सकते हैं, क्योंकि a हमारा यहाँ पे क्या है 3/4 है, a 3/4 है, b क्या है 2/3 है एंड c क्या है हमारा 7/6 है. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया a इंटू बी प्लस एंड ये हमारा a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, a 3/4 एंड 2/3, a 3/4 एंड 7/6 is 6. अब हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं. ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि सेम हो रही है यहाँ पे. ओके, तो हम पहले ये पार्ट करेंगे फिर ये पार्ट सॉल्व करेंगे. पहले इसको करने चलो क्या. तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे. तो हमारा 3/4 ही रहेगा, बट इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे. तो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं. दूसरे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 1 हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज व्हाट 2 into 3 which is 6. राइट, एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम कितना आया हमारा 6 आ गया. तो हम इसको वे ले लेंगे अभी. हम ये तो हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है. हम इसको 6 करेंगे, इसको 6 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा 2 into 2 is 4 and 3 into 2 is 6 plus 7/6. ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा फिर. अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, 6 हो गया. तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे. तो 4 plus 7 is 11/6. ओके, एडिशन में हमारा आंसर आ गया. अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 11 हो जाएगा एंड 4 into 6 हो जाएगा. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये हम देख सकते हैं कि 3 1 3 एंड 3 2 6. हमारा आंसर क्या होगा 11/4 into 2 8. ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. अब हम राइट हैंड साइड का देखेंगे. इस वाले फॉर्म में करके हम देखेंगे कि अब साइन आता है कि नहीं आंसर. ठीक है, तो हम इसमें पहले हमने यहाँ पहले एडिशन किया था फिर मल्टीप्लाई किया था. अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को अलग अलग एंड फिर वो दोनों का आंसर ऐड कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा 3 into 2 divided by 4 into 3 plus 3 into 7 divided by 4 into 6.
अब दोनों टर्म को अलग अलग देखो, इसमें देख सकते हैं कि 3 कॉमन है हमारा, 3 हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 एंड 2 2 1 2 2 2 4। जब इसमें देखेंगे हम 3 1 3 3 2 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 into 1 is 1 and 2 into 1 is 2 प्लस इसमें क्या आएगा हमारा 7 1 7 4 2 8। ओके, हमें दो आंसर मिल गए यहाँ पे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 2 1 2 2 4 8 2 1 2 0। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 is what 8। तो एलसीएम हमारा 8 आ गया। ये तो हमारा 8 ही है, बस हमें इसको चेंज करना है, तो हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/8 प्लस 7/8। अब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 11/8। हमारा राइट में क्या आया 11/8 और लेफ्ट में क्या था 11/8 एंड राइट में क्या है 11/8, मतलब दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सही होता है। अगर हम a into b plus c हमें दिया हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम a को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड a को c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देंगे, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ये एडिशन के लिए था। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। जब हमारा यहाँ पे एडिशन था तो ये सही है, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ये ट्राई करके देख लेना, ये आंसर ये भी सही नहीं आएगा। इसी नंबर में ही ट्राई करके देख लो, तो भी आंसर दोनों के इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो ये तो ओवर एडिशन हो गया एंड ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व मतलब सिंपल करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, अब हम नंबर लाइन में हमें सारे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, पता है नंबर लाइन में 1 2 3 4 कैसे आते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर लाइन में। अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हमें पहले ये देखना है कि वो कौन से नंबर्स के बीच में आते हैं एंड फिर हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हमारा नंबर लाइन कैसा होता है 0 1 2 3 and so on, and इधर -1 -2 -3 and so on। ये हमारा नंबर लाइन होता है एंड ये हमारे जो हमने रिप्रेजेंट किया इसमें ये सारे इंटीजर्स हैं। 0 के इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 के इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये तो इंटीजर है, इंटीजर को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर को हम कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 3/5 लिया हमने सपोज। तो किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे पहले। तो हम पहले तो इजी लेते हैं जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे कि 3/5 है, तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इसको जब हम लोकेट करेंगे तो हम इस नंबर लाइन में हम ये वाला पार्ट लेंगे 0 to 1 वाला। ओके, क्योंकि
3/5 हमारा 0 और 1 के बीच ही आएगा, राइट, क्योंकि ये 1 से बड़ा नहीं है एंड 0 से छोटा नहीं है। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये 1 से बड़ा है कि या एंड 1 से बड़ा है कि नहीं, एंड 0 से तो छोटा नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा होता तो ये नेगेटिव नंबर होता, मतलब ये डेफिनेटली ये 0 से बड़ा है, डेफिनेटली 0 से बड़ा है, हम ये बोल सकते हैं। बट अब हम देखेंगे कि ये 1 से छोटा है कि नहीं। 3/5 है हमारा एंड 1 है। 1 हमारा इंटीजर है, बट हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/1। अब हम रैशनल नंबर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया था, ये सीख लिया था कि हम ये कैसे देख सकते हैं कि दो रैशनल नंबर इक्वल हैं कि नहीं। बट अब हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर छोटे बड़े कैसे डिसाइड करेंगे। हम दो रैशनल नंबर दिया हुआ, तो हमारे पास जब दो रैशनल, एक 3/5 है एंड 1/1 है। अब हमें देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 5 है एंड इसका 1 है, तो जब हम 5 एंड 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसको 5 से 5/5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो जब हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 into 5, 1 into 5, आंसर कितना आएगा हमारा 5/5। ओके, तो 1 को हमने 5/5 के फॉर्म में लिख लिया एंड हमारा दूसरा नंबर है 3/5। अब हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, बट अब हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर इसका क्या है, 3 है एंड इसका क्या है, 5 है। तो जब हम कोई भी नॉर्मल इंटीजर्स जब लेते हैं तो 3 और 5 में 5 बड़ा होता है, राइट, 5 बड़ा है। तो इसलिए जब हम हमारा डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे एंड न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3/5 इज स्मॉलर देन 5/5, मतलब 3/5 इज स्मॉलर देन 1। तो हमें रेंज मिल गई हमारी, क्या है रेंज हमारी, 3/5 कहाँ आएगा, 0 एंड 1 के बीच। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 3/5 0 एंड 1 के बीच ही आएगा। तो हम यहाँ पे अब सिर्फ 0 से 1 तक ही लेंगे, ठीक है। ये हमारा 0 है एंड ये 1 है। अब हम 0 एंड 1 के बीच 3/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि 3/5 कहाँ आएगा। तो हमने कोई भी एक लेंथ ले लिया, ठीक है। अब सपोज हमने एक लाइन ले ली 0 से 1 की, ठीक है। अब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। जब डिनोमिनेटर अगर 5 है तो हम इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स हो गई, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम 1 को हमने अभी क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले 5/5 लिखा था, राइट। तो हम 0 को भी क्या लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 0/5 है, ये 5/5 है। तो अगर जब ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 के बाद 1, एंड ये हो जाएगा हमारा 2/5 हो जाएगा, ये हमारा 3/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा एंड ये हमारा 5/5 है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, 3/5। तो ये हमारा जो हम ढूंढ रहे थे 3/5, ये हमारा रिप्रेजेंट यहाँ पे होगा 3/5। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम उसका रेंज निकालेंगे कि वो कौन से दो नंबर्स के, दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, एंड फिर उस दोनों इंटीजर के बीच हम उसके डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट्स करेंगे एंड उनको ऐसे नंबरिंग करेंगे, देन हमें हमारा रैशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, हम कुछ और एक आध दो और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि ज्यादा इजी हो दोनों को समझना।
जैसे हम सपोज एक कोई बड़ा रैशनल नंबर लेते हैं जहाँ पे वो प्रोबेबली 0 1 के उसमें रेंज में नहीं आएगा और किसी रेंज में आ सकता है। ओके, तो लेकिन हमें हर बार ऐसे चेक करके नहीं लिखना पड़ेगा कि वो 0 और 1 के रेंज में आ रहा है कि नहीं या नहीं आ रहा है। हमें उसका बहुत इजी तरीका है। तो अगर हम लेंगे, हमने लिया 17/3। ओके, 17/3 लिया हमने, हमने जब 3/5 लिया था तो हम देख सकते थे कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा था। तो वो बहुत इजी तरीका है हमें ये बोलने के लिए कि अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो रैशनल नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। बट अगर हमारा सपोज हमें 3/5 की जगह -3/5 दिया होता तो जस्ट नेगेटिव अभी भूल जाओ, बस ये देखो कि 3/5 है। तो 3/5 हमारा कहाँ था? 0 और 1 के बीच में। ओके, बट हमने यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारा रैशनल इंटीजर है 1 2 3 एंड -1 -2 -3 है। तो 0 का अगर हम रेफरेंस लेंगे तो ये इसका अपोजिट है, नेगेटिव नंबर है एंड ये इसका रिफ्लेक्शन है। ओके, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे 3/5 0 और 1 के बीच आता है तो अगर हम नेगेटिव ऐड कर देंगे मतलब वो 0 के इधर होगा, 0 के इधर होगा, बट ये -1 के इधर होगा, मतलब वो इस रेंज में आएगा, 0 से -1 से 0 के रेंज में। ओके, अगर ये पॉजिटिव था तो वो 0 1 के बीच में है, अगर ये नेगेटिव है तो ये -1 0 के रेंज में आएगा। ठीक है, अब हम ये तो नेगेटिव वाला हो गया, पहले हम एक नेगेटिव वाला भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि 17/3 कौन सी रेंज में आएगा एंड कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 17/3 को हमने एक जब हम इसको हम जब हम 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? ये कितना होगा? 3 5 15 एंड 2 बचेगा हमारा। तो हम इसको 17/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 2/3। ये हम लिखते हैं इस तरह से, हमने पहले शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखने का बहुत इजी तरीका है, इसमें यहाँ पे लिखा भी, हम जो डिवीजन करते हैं 17 को हमने यहाँ ले लिया, 3 को यहाँ ले लिया एंड हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 होता है हमारा और रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। तो हम क्वेश्चन को यहाँ ले लेते हैं आगे में, फिर जो हमारा 2 वाला पार्ट है ऊपर आ जाता है रिमाइंडर वाला एंड 3 नीचे में ही रहता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया तो हम ये बहुत इजी है अब ये बताना कि ये कौन सी रेंज में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, 5 स्टार्टिंग में आ रहा है एंड उसके बाद 2/3 है। तो अभी जब हम 5 को भी छोड़ देंगे, 5 को जस्ट नेग्लेक्ट करो, तो जब 2/3 है, 2/3 अगर हम देखेंगे तो वो 0 1 के बीच में आता है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो हम ये बोलेंगे कि 0 में हमारा 5 ऐड हो गया, मतलब ये हमारा 5 और 6 की रेंज में आएगा, 5 से 6 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 5 है इसलिए हम 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 एंड 6, इधर हमारा बाकी नंबर लाइन है, बट हम यहाँ पे सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि ये कहाँ पर आएगा। तो ये हमारा 5 और 6 के बीच में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि 3 है डिनोमिनेटर में,
तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। 1 2 3 पार्ट्स हो गया। अब हम ये हमारा 3 पार्ट हो गया, तो ये हमारा 1/3 होगा एंड ये हमारा 2/3 होगा। ओके, एंड ये हमारा 5 है और ये 2/3 है, तो ये हमारा 5 2/3 होगा, यानी कि 17/3 जो हमें रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसको डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? जैसे जब हम 5/6 5 और 6 लेंगे, सॉरी 5 और 6 लेंगे, अगर 5 को हमें रैशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 3 होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 15/3 हो जाएगा। एंड जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 3 करेंगे, तो हमारा ये 18/3 हो जाएगा। अब देखो 3 डिनोमिनेटर सेम है एंड हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड ये हमारा 15 है, ये 18 है, तो हमारे बीच के नंबर क्या होंगे? 16 एंड 17। तो ये हमारा 16/3 होगा एंड ये हमारा 17/3 होगा। यही नंबर हम लोग को चाहिए, और तो यही हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे भी वही नंबर आया जब हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो सेकंड वाला है वही है, एंड यहाँ पे जब 3 पार्ट में डिवाइड किया तो भी ये वाला हमारा 17/3 आया है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हो गया। नेगेटिव का भी बहुत सिमिलर होता है, जस्ट हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होता है। हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अब हम नेगेटिव एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया -3/8। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम जब नेगेटिव पे ध्यान नहीं देंगे, मतलब नेगेटिव है तो भी तो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, बट हम अगर नेगेटिव पे भी ध्यान नहीं दें, 3/8 है तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ये हमारा -1 और 0 के बीच बिलोंग करेगा। हम चेक भी कर सकते हैं कि -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। 0 से छोटा क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। एंड -1 से बड़ा क्यों है? क्योंकि -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -8/8, राइट? कैसे क्या लेंगे? -1 के नीचे 1 ले लिया एंड फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास -3/8 और -8/8 है। हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे जब, तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बट -3 और -8 में बड़ा कौन है? दोनों नेगेटिव नंबर है, तो जो छोटा नंबर है -3 -8 से बड़ा होगा, राइट? मतलब -3/8 इज ग्रेटर देन -8/8, मतलब -3/8 -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है एंड 0 से छोटा है, मतलब वो इसी रेंज में है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे लेते हैं 0 लिया हमने, 0 और इधर हम -1 लेंगे। अब हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 8 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किया, तो ये हमारा -1 हो गया। कितने पार्ट हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने इधर से काउंट किया था, राइट? बट अब हमारा जब नेगेटिव इंटीजर है तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे। तो ये हमारा पहला -1/8 होगा, ये हमारा -2/8 होगा, ये -3/8 होगा, -4/8 होगा, -5/8, दिस इज -6/8
एंड दिस इज -7/8। हमें क्या ढूंढना है? -3/8। ये हमारा -3/8 होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया -3/8 को। मतलब हम जब पॉजिटिव नंबर कर रहे थे तो हम लेफ्ट से राइट काउंट कर रहे थे, बट हमने जब नेगेटिव नंबर में आए तो हम राइट से लेफ्ट काउंट कर रहे हैं। बाकी दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहेगा। जैसे कि -3/8 -1 और 0 के बीच में है, तो हम अगर इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे 3/8, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। एंड एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, एंड क्या पढ़ा हमने? एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो आज के लिए फिर बस इतना ही। एंड होमवर्क्स वगैरह करते रहना, सारे ट्राई करते रहना। जो भी नहीं आया सारे कमेंट करना। अगर छूट जा रहे हैं, हम डिस्कशन नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन आंसर का, तो मैं अलग से क्लास, अलग से होमवर्क क्लासेस का डिस्कशन अलग से कर लूँगी। बाकी तुम बताते रहना कि तुम्हें कौन से डाउट हो रहे हैं। एंड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लेना। ओके, एक्सरसाइज 1.1 कर लेना एनसीईआरटी का, सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना कि हो जाए सबसे। एंड डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का होमवर्क भी होगा, जो जो टॉपिक पढ़ा हमने उसको कवर करके। तो जो नहीं होंगे वो कमेंट करना, हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि डिस्कस कर लें। ओके, ठीक है, थैंक यू।